चलो हाँ आराम चलिए ले उठा लक्ष्मी च पद्महोरात्रे भैया सच्चिदानंदरूपाय विश्वकल्याणे हेतवे तापत्रय विनाशो और व्यासपीठ पर भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा हमको आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह ऐसा समय जीवन में बड़ा दुर्लभ होता है। बहुत पुण्यों के एकत्रित होने के बाद हमको आपको यह सौभाग्य मिलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। तो आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज महाराज जी सामने उपस्थित हैं। महाराज जी पूर्व परंपरा के अनुसार हमारे बीच व्यास पर हमारे परम प्यारे बहुत अनुभवी और श्रीमद् भागवत में के प्रेमी उपस्थित हैं और इनके मुखारबिंद से हम लोग आज से 26 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का लाभ प्राप्त करेंगे। सबको निमंत्रित करके आमंत्रित करके लाएंगे। यह श्री नागा बाबा की ठाकुरबाड़ी, श्री गुरुदेव भगवान की ठाकुरबाड़ी। कोशिश करें इन्हीं शब्दों के साथ हम परम पूज्य व्यासपीठ पर आसीन भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्गक्षरकाय नवदर्शनरक्षिता श्रीकृष्णात्मं परमधाम जगद्धाम वागीशाय शिवदने लक्ष्मीर्यशचवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक मंगल आदि विचार रह वस्तु न और हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल दो सब संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास अजबे को दो ही सुगर के
देव आज्ञा दे हरिभक्तन को यश गान भवसागर से तरन को नाहिन और उपाय गुरु जो भले विराजे कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त मान के तब पद रज तुम पीछे जो और हो श्रोता है रसता तिनके सकल मनोरथ पूर्वम श्री भगवान पार पार वर मांग्यो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री गंगा मैया की श्री तुलसी महारानी की सबकर श्री भक्तमाल जी महाराज की सबकर श्री रामचरित मानस जी की सबकर श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री लीला विहारणी बिहारी जो की अनंत श्री मुझे श्री खाकी बाबा सरकार की पूज्य श्री गुरुदेव सरकार की सर्व संत वैष्णव भगवान की पूज्य श्री राजा राम बाबा की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास दी के सीताराम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास दी के सीताराम जय नरसी के सांवरिया सूरदास जी के राधे श्याम जय नरसी के सांवरिया सूरदास जी के राधे श्याम जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा के गिरिधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय नरसी के सांवरिया सूरदास जी के राधे श्याम जय नरसी के सांवरिया सूरदास जी के राधे श्याम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के राधे जय नरसी के सांवरिया सूरदास जी के राधे श्याम जय राधे जय सांवरिया सूरदास जी के राधे सूरदास जी के राधे श्याम सूरदास जी के राधे श्याम सूरदास जी के राधे श्याम सूरदास जी के राधे श्याम। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री भगवान
संकीर्तन की अकारण करुणा वरुणालय श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा से 8 दिवसीय इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम सब अपने आप को पवित्र करने जा रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्री प्रहलाद जी नवधा भक्ति में कहते हैं श्रवणम, आज उनके द्वारा बताए हुए श्री प्रहलाद जी के द्वारा नवधा भक्ति के प्रथम सोपान पर हम सब अपने कदम को रखते। पहला चरण श्रवणम। आज श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा का दिन है। कथा क्यों सुनी जाए, सुनने से क्या क्या लाभ है। हमसे पहले किसी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी तो उन्हें क्या क्या लाभ हुए। पूज्य गुरुदेव सरकार हमेशा कहा करते, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रीति नहीं होगी, जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होगी, और भक्ति में विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, तो हम भगवत कृपा भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो प्रीति प्रतीति, प्रीति मतलब प्रेम और प्रतीति मतलब विश्वास। कथा क्यों सुनी जाए, सुनने से क्या लाभ है। हमसे पहले किसी ने कथा सुनी तो उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। पहले तो कथा कहते किसे हैं। कोई आपसे पूछ ले कि कहाँ जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, क्या होता है, कथा किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे। बोले के रस स्थाप्यति इति निगदिता कथा, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति रस की स्थापना कर दे, भक्ति की स्थापना कर दे, ऐसे इतिहास को कथा कहते हैं। ये भी इतिहास है। श्री रामचरितमानस जी हों, श्री भक्तमाल जी हों अथवा श्रीमद् भागवत जी, इतिहास है। लेकिन इन इतिहास को कथा की संज्ञा दी गई है इसलिए क्योंकि इनके सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति होती है, इसीलिए इन्हें इतिहास न कह करके इन्हें महापुराण, कथा, ज्ञान यज्ञ आदि इनके कई पर्याय नामों से इन्हें पुकारा जाता है। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा स्कंद पुराण में वर्णन है 6 अध्याय में। कोई विचार करे, मन में जिज्ञासा होती होगी कि कथा श्रीमद् भागवत जी की और महात्मा स्कंद पुराण में ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि साधारणतया यह नियम है कि अपनी बड़ाई अपने नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी ने विचार करके श्रीमद् भागवत जी का महात्मा अन्य ग्रंथों में, अन्य वेद पुराणों में वर्णन किया है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जिन की कथा हम सब सुनने जा रहे हैं वास्तव में उनका स्वरूप क्या है। हम किसी के बारे में तभी सुन सकते हैं जब तक कि उनके संबंध के बारे में हम भली भांति जानना नहीं, समझना नहीं। हम जब तक संबंध ना हमें पता हो तब तक प्रीति प्रतीति नहीं होती। इस
विषय पर महाराज जी उदाहरण दिया करते कि कहीं परदेश में कोई मिला और पता चले कि भाई ये भी बिहार के हैं, तो थोड़ी सी प्रीति उनके प्रति बढ़ जाती है। और पता चले कि उसी मोहल्ले के हैं जिस मोहल्ले के हम हैं, तो महाराज थोड़ी और घनिष्ठता हो जाती है। और पता चल जाए कि अरे ये तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, तब तो फिर कहना ही। इसीलिए वेद व्यास जी ने विचार करके कि पहले हम संबंध की पुष्टि कर दें, तब फिर इनके संबंध में सुनाएंगे। प्रथम कह रहे हैं कि भगवान कहते किसे? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग योश्चैव षणाम भक्तिर्ना। ऐश्वर्य से संपन्न, ज्ञान वैराग्य श्री आदि से जो युक्त हो उन्हें भगवान कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज जी कहा करते हैं हमेशा श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन से श्री कृष्ण को? कृष्ण ओझा, कृष्ण दुबे, कृष्ण पांडे नहीं। कैसे कृष्ण को? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित और आनंद स्वरूप है, वैसे श्री कृष्ण। और श्री कृष्णाय से श्री अर्थात श्री राधा रानी एवं कृष्णाय, राधा कृष्ण, राधा कृष्णाय वयं। हम सब की ओर से उन्होंने हाजिरी लगा दी भगवान के चरणों में। वेद व्यास जी वयम, अहम नमः नहीं कहा उन्होंने कि मैं नहीं प्रणाम कर रहा हूं, बल्कि हम सब प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हर एक ग्रंथ में प्रथम मंगलाचरण ही क्यों होता? कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। विवाह के कार्ड निमंत्रण पत्र भी छपवाते हैं तो उसमें मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वही खाता प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः, कुबेराय नमः, सरस्वती नमः, महालक्ष्मी नमः। क्यों मंगलाचरण करते हैं? मंगलाचरण कहते किसे? कोई पूछे कि ग्रंथ के पहले आप इनका नाम क्यों लिख रहे हैं, इसका फलश्रुति क्या है? बोले मंगलम भगवान विष्णु। मंगलाचरण अर्थात हे प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं आपके इन नाम नहीं बल्कि आपको ही मैं इन ग्रंथों में पधरा रहा हूँ। एक स्वरूप से आप इसमें प्रविष्ट कर जाएं। कहेंगे कि नाम में कैसे प्रवेश कर जाएंगे? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं डंके की चोट पे, भगवान बड़े कि उनका नाम बड़ा, उनका नाम बड़ा। इसीलिए बोले आप तो मंदिर में रहो, बस आपके नाम हमारे खाते में चढ़ जाए बस। क्यों? मंगल। कौन है मंगल? बोले मंगलम भगवान विष्णु। इसीलिए मंगलाचरण करते हैं। और नमस्कार क्यों करते हैं? वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमन क्यों करते हैं? नामम। महाराज जी कहा करते प्रणाम करने का अर्थ ही होता है, प्रयोजन ही यही होता है, अपने अहंकार को सामने वाले के चरणों में सौंप देना। न मन अर्थात न मम, मेरा नहीं, यही प्रणाम। प्रणाम करने में तीन का मुख्य आश्रय लिया जाता है। मस्तक का झुकना,
करबद्ध और हृदय का झुकना। तीन से ही क्यों? तीनों का कोई तो कारण होगा जो तीनों से ऐसे भी करके कर सकते हैं या फिर ऐसे भी करके, लेकिन तीनों का साथ दिया जाता है। इसलिए ये हो गया क्रिया। मस्तक का झुकना ज्ञान का समर्पण, क्रिया का समर्पण, और हृदय का झुकना अर्थात भक्ति का समर्पण। हे प्रभु, तीनों ही आपके चरणों में समर्पण, तीनों।